हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। वापस से आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं एक वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बीकॉम सेमेस्टर 2 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक को, जो होगा हमारा लेबर। इस लेबर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स के दौरान पूछा गया है। और बेसिकली हमारा जो क्वेश्चंस रेंज है वो यही है कि 2000 से लेकर के 2021 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको करा दे, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है कि वो लोग उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं जो क्वेश्चंस वो बार बार पूछ चुके हैं। यानी कि पैटर्न वही रहता है, डिफिकल्टी लेवल वही रहता है क्वेश्चन का, बस आपको थोड़ा सा फिगर्स वगैरह चेंज कर दिया जाता है। और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि फिगर्स भी चेंज नहीं करते। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं हमारे लेबर के क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सबसे पहले इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्युनरेशन, यानी टोटल मंथली निकालना है of workers A, B, C and D on the basis of the following information for the month of December 2006। यानी दिसंबर महीने के A, B, C, D का क्या निकालना है, आपको टोटल रेम्युनरेशन में निकालना है। आपको क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर 1000 यूनिट्स, रेट ऑफ वेजेस 10 पैसे पर यूनिट, बोनस है 5 रुपए फॉर ईच 1% इंक्रीज ओवर 90% ऑफ द स्टैंडर्ड। यानी कोई वर्कर यदि 90% एफिशिएंस है तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन 91% है तो 1%, जितना भी वो 1% एक्स्ट्रा एफिशिएंट होगा वो उसको हर 1% एफिशिएंसी के ऊपर 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कोई वर्कर जो है वो 93% एफिशिएंट है, 93% यानी कि 90 तक तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो एक्स्ट्रा कितना है तो आप जानते हैं 3%। इस 3% के लिए हर 1% पे 5 रुपए, यानी उसको एक्स्ट्रा बोनस के रूप में कितने मिलेंगे, 15 रुपए मिलेंगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा मूल क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, हम उसके ऊपर आते हैं। तो देखेंगे सर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। डियरनेस अलाउंसेस पर मंथ इज 100% ऑफ पीस वेज, यानी जितना भी पीस वेज है, ठीक है, उसका 100% आपका डियरनेस अलाउंस है। एंड द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स वेयर एज अंडर। ए ने बनाए हैं 950 यूनिट, बी ने बनाए हैं 900 यूनिट, सी ने बनाए 960 यूनिट और डी ने बनाए हैं 850 यूनिट्स। ये बीकॉम ऑनर्स का सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर्स के दौरान पूछा गया था। तो चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा वर्कर जो है कितना एफिशिएंट है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं, जिस टेबल के अंदर हम वर्कर्स को रखेंगे, उनके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को रखेंगे, देयर आफ्टर उनके एक्चुअल प्रोडक्शन को रखेंगे, ठीक है, और कौन सा वर्कर अबव 90% अचीव किया है उसको रखेंगे। तो चीजों को हमने जब लिख लिया यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कर्स के नाम, उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इसके बाद है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, देयर आफ्टर परसेंट ओवर 90% ऑफ स्टैंडर्ड, कि कौन सा वर्कर जो है वो 90% के ऊपर एफिशिएंट है। तो आपको अच्छे से पता है आपके पास कितने वर्कर्स हैं, 4 हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है।
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वाज अराउंड 1000 यूनिट्स, यानी सारे लोगों को जो बनाने का टारगेट दिया गया था वो 1000 यूनिट्स करके दिया गया था। ओके, अब एक्चुअल प्रोडक्शन देखिए, ए ने बनाए हैं 950 यूनिट। 950 यूनिट यानी कि कितना परसेंट होता है? तो आप जानते ही है 950। दूसरे ने बनाए हैं 900, तो इसका यदि हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, कि कितना परसेंट स्टैंडर्ड है वो, तो 950 अपॉन स्टैंडर्ड कितना है? 1000 इंटू 100। यदि इसको करेंगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट होगा, यहां से यहां 1 जीरो से 1 जीरो एलिमिनेट होगा, यानी ए इज 95% एफिशिएंट, यानी ए जो है वो 95% एफिशिएंट है। सिमिलरली आप बी का भी निकालेंगे, बी कितना बनाया है, कितना यूनिट बनाया है? तो बी का यूनिट है 900 यूनिट्स अपॉन कितना? तो 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट और 1 जीरो से 1 जीरो एलिमिनेट, यानी कि ये है 90%। थर्ड वाले का भी देखिए 960 यूनिट्स है, तो 960 अपॉन 1000 इंटू 100 करेंगे आप, तो इसका आएगा 96%। एंड द लास्ट वन इज, इसने बनाए हैं कितने? डी ने बनाया है 850 यूनिट्स, तो 850 अपॉन 1000 इंटू 100। आप कैलकुलेटर में से कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 85%। तो ये लोग इतना इनका एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, मतलब कि ये लोग कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी। 9 ए जो है वो 95% एफिशिएंट है, यानी 90 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 5%। ओके, बी क्या है? तो बी है 90, यानी आपको इसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, ये तो 90 ही एफिशिएंट है। ये 6 यानी 90 तक था, ये 96% है, यानी कि 6% ज्यादा एफिशिएंट है। ये 85, ये तो बिलो एफिशिएंट है, ये तो 85 है, तो इसको किसी तरह का कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बोनस निकाल लिया कि ए को 5% बोनस मिलना है, बी को कुछ नहीं मिलना क्योंकि उसने 90% के स्टैंडर्ड में का था और 90% ही पहुंचा। सी को 6% बोनस मिलने वाला है और डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हो जाने के बाद we will have to prepare a statement. We will have to prepare a statement, that is statement showing monthly remuneration of workers. Monthly remuneration of workers. ठीक है, तो इनको 3 तरह की चीजें मिलने वाली है। एक मिलेगा आपका इनका डायरेक्ट वेजेस यानी पीस वेजेस, तो एक हम टेबल यहां पे भी बना लेंगे, एक टेबल हम यहां पे भी बना लेंगे, और इस टेबल में हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, फिर जितने भी हैं ये लोग उतने लोगों का कॉलम बना देंगे, ए बी सी एंड डी। तो ले लेंगे हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे आप लिखोगे ए, यहाँ पे लिखोगे बी, यहाँ पे लिखोगे सी और यहाँ पे लिखोगे डी। तो आप सवाल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि सवाल में आपसे कहा था कि इनको पीस वेज देना है, तो पीस वेज कैसे मिलता है? तो जो जितना प्रोडक्शन करता है उसको उतना मिलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पीस वेज। तो देखिए आप ए का प्रोडक्शन कितना था? तो ए ने बनाए थे 950 यूनिट, यानी कि ए को क्या मिलने वाला है? 950 इंटू, अब देखेंगे कि एक प्रोड्यूस करने के लिए कितना मिल रहा है, तो 10 पैसा पर यूनिट, यानी एक यूनिट के लिए 10 पैसा। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, तो ये ए का निकल के आएगा हाउ मच? 95 रुपीज। ये निकला इसका। बी का कैसे निकालेंगे? तो बी ने कितना प्रोड्यूस किया था? तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं 900 यूनिट्स इंटू 0.10 पैसा, यानी कि ये हो जाएगा 90 रुपीज। तीसरा सर साहब नेक्स्ट सी नंबर, तो सी ने कितना बनाया था? तो देखिए यहाँ पे सी ने प्रोड्यूस किया था 960 यूनिट्स, तो इसको कितने के पैसे मिलेंगे? 960 के मिलेंगे। 960 इंटू 0.10, तो आप देखेंगे इसको मिलेगा 96 रुपीज। एंड द लास्ट वन इज डी ने कितना प्रोड्यूस किया था? 850 यूनिट्स, तो इसको मिलेंगे 850 इंटू 0.10, तो 850 इंटू 0.10 यानी कि कितना? 85। अब इसमें आप ऐड कर देंगे क्या? तो आप अच्छे से जानते हैं सर, ऐड करेंगे इनका बोनस। अब इनका बोनस में देखिए, बोनस कैलकुलेशन किया था
तो ये बोला था इनको मिलेगा 5% और 1% पे 5 रुपया। 1% पे 5 रुपया यानी 5% पे कितना, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, 20। ये मिला। बी वाले भाई साहब को कितना मिलेगा, तो सर बी को कुछ भी नहीं मिला था, बिकॉज ही इज नॉट मोर एफिशिएंट देन 90%। वो 90% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, इनके लिए तो कुछ नहीं मिलेगा। सी को क्या मिला है सर, सी को मिलेगा 6% और हर एक परसेंट पे 5 रुपए, यानी कि ही इज 6% एफिशिएंट, तो 6% इंटू 5 यानी कि 30 रुपीज। ये हो गया आपका। और नेक्स्ट डी जो है, ये तो 85% ही एफिशिएंट था, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद एक चीज और सवाल में कहा था आपसे, यदि क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे तो आप समझ पाए होंगे, इन्हें डियरनेस अलाउंसेस भी मिल रहा था, और डियरनेस अलाउंसेस कितना, 100% पीस वेज का, मतलब पीस वेज जितना है उसका पूरा 100%। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डियरनेस अलाउंसेस, अलाउंसेस 100% ऑफ क्या, पीस वेजेस। अब पीस वेजेस कितना है इसका, 95 है, तो इसको 95 मिलेगा। पीस वेज इसका 90 है, तो इसको 90 मिलेगा। इसका पीस वेज 96 है, तो इसको 96 मिलेगा। इसका पीस वेज 85 है, तो इसको 85 मिलेगा। और फिर आप इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। इसी को कहते हैं हम टोटल रेमुनरेशन, इसी को कहते हैं हम टोटल रेमुनरेशन। 95 प्लस 25, 95, 100, 120, 120 एंड 200, 200, 215, 215। इसका आ गया भाई साहब 215। सेकंड वाले का 90, 90, 180। थर्ड वाले का आएगा आपका 222, 222। और तीसरे वाले का 85 और 85, तो 170। तो देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक बेसिक सा क्वेश्चन था लेबर से, जो कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया था। बहुत आसान, चीजों को टेक्निकली समझिए। सबसे पहले हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली कि कौन सा लेबर जो है वो कितना एफिशिएंट है, ताकि हम बोनस निकाल सके। और सवाल में उनको पहले से बोला था कि उनको एक पीस वेज देना है और दूसरा क्या देना है, तो पीस वेज के साथ उनको डीए भी देना था। तो पीस वेज, डीए और तीसरा हमने बोनस निकाल लिया, क्योंकि सवाल में कहा था कि जो 90% से ज्यादा एफिशिएंट होंगे उनको हर 1% एफिशिएंसी पर 5 रुपए दिए जाने हैं। तो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले अपने लोग। क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट टोटल मंथली रेमुनरेशन ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे भी मंथली रेमुनरेशन निकालना है वर्कर ए एंड वर्कर बी का, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। एंड तरीका क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ फॉर ईच वर्कर इज 2000 यूनिट्स, यानी उनको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है 2000 यूनिट करने के लिए दिया गया था। रेट ऑफ वेजेस 15 पर यूनिट, बोनस 600 फॉर ईच, 2% इंक्रीज इन एफिशिएंसी ओवर 90%, यानी 90% से जितना भी ज्यादा होगा हर 2% पर 600 रुपीज आपको दिए जाएंगे। इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस में आपको 50% ऑफ पीस वेज, जो भी आपको पीस वेज मिलेगा उसका 50% आपका डियरनेस अलाउंसेस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस वुड बी 30% ऑफ पीस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹8,000, यानी कि आपको एचआर के नाम पे 30% दिया जाएगा पीस वेजेस का, लेकिन उसमें एक कैप लगा दिया गया है कि 8,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपका पीस रेट का 30% आ रहा है 9,000, लेकिन फिर भी आपको 9,000 नहीं मिलेगा, फिर भी आपको 8,000 ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैप लगा दिया गया है कि सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 8,000 रुपीज। इसके बाद कहा गया है कि द यूनिट्स कंप्लीटेड बाय 2 वर्कर्स आर ए इतना यूनिट और बी 1760 यूनिट। ये उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है और इनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो 2000 यूनिट्स है। तो देखिए मैंने कहा था आपको शुरुआत में ही कि इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का, वो सेम होता है, जस्ट वो लोग फिगर के साथ थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो यहां पे भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी वही फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि उनको बोनस कितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कितने वर्कर्स है बच्चे, तो आप कहोगे सर 2 वर्कर्स हैं, तो इनका पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए,
अब एफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो जितना आप प्रोड्यूस किए होंगे, ये कितना प्रोड्यूस किया है 1290 यूनिट्स, जितना इन्होंने प्रोड्यूस किया है अपॉन जितना इनको प्रोडक्शन करने कहा गया था, दैट इज 2000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 20 से 20 एलिमिनेट, 10 से 10 एलिमिनेट। तो जब आप ये करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो अराउंड 1 मिनट रुक जाइए, जरा सा शायद क्वेश्चन में थोड़ा एरर हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सर ये दो आप लोग थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लेंगे जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जो प्रोडक्शन है वो ए का, तो ए का जो प्रोडक्शन है वो यूनिट है 1290। क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो यूनिट था 1920, सॉरी, इसको आप लोग सही कर लेंगे। इट विल बी, ये नहीं होगा, इसकी जगह पर आपको लिखना था प्रोडक्शन है 1920 और दूसरे वाले का 1760। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1920, तो 20 से 20 एलिमिनेट, 10 से 10 एलिमिनेट, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 96%। सेकेंड में आप लिखेंगे बेटा लेवल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ क्या बी। कैसे निकलेगा, बी ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है 1760 अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 2000 इंटू 100। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 88%। तो आप लोग को सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा गया था कि जो भी 90% से ज्यादा होगा उसको हर 2% पे 600 रुपए मिलेंगे। तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी तो 90 तक पहुंचा ही नहीं, यानी बी तो है लेस एफिशिएंट रह गया, तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ बोनस मिलेगा किसको ए को। तो आप यहां पे लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे बोनस ऑफ ए, बोनस ऑफ ए इज इक्वल टू, इसने कितना प्रोड्यूस किया 96% माइनस आपको एफिशिएंसी बोला था 90%, तो यानी कि इसने कितना प्रोड्यूस किया है एक्स्ट्रा, तो इसने कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, तो 6% ये ज्यादा एफिशिएंसी है, और हर 2% के लिए 600 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि हर 2% के लिए 600 रुपए, यानी कि इसको हाफ कर लेते हैं हम लोग, 1/2 कर देते हैं और मल्टीप्लाई 600 कर देते हैं। इसको हाफ इसलिए किए क्योंकि 2% के लिए मिल रहा है आपको कितना 600 रुपए, तो ये 2% के लिए 600, यानी कि टोटल हो कितना रहा है, एक्चुअली 3% ही हो रहा है ना, इसीलिए इंटू 600 कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 1 जा 3 इंटू 600, यानी कि 1800 जो है वो बोनस मिलेगा किसको, ए को। और बोनस ऑफ बी, तो सर बोनस ऑफ बी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि बी तो लेस एफिशिएंट है, तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। अब हमसे सवाल में जो पूछा था वो आपसे पूछा था टोटल मंथली रेम्युनरेशन, तो हम एक टेबल ले लेते हैं हम लोग, और उस टेबल के अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स और दोनों वर्कर्स के नाम ए और बी। ए और बी, सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना है उनका पीस वेज। पीस वेज, तो पीस वेज कैसे मिलता है आपको सबको पता है कि जो जितना प्रोड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग उसको उतना मिलेगा। तो यानी ए का प्रोडक्शन था 1920 यूनिट्स, तो इसको मिलेगा 1920 यूनिट्स इंटू कितना रुपए पर यूनिट मिल रहा था, तो 15 रुपीज पर यूनिट था, तो इंटू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप आराम से मल्टीप्लाई करेंगे 1920 इंटू 15, तो ये अराउंड 28,800 आएगा। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि बी ने कितना प्रोड्यूस किया है, तो 1760 यूनिट्स इंटू 15, तो इसका जो अमाउंट आएगा इट विल बी 26,400। अब इसमें आप क्या करेंगे सर, इसमें आप ऐड कर देंगे बोनस। तो बोनस ए को कितना मिला 1,800
लेकिन बी को कोई बोनस नहीं मिला क्योंकि वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, 90% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। इसके बाद इनको HRA मिल रहा है, डेट इज ऐड करेंगे हम यहाँ पे HRA यानी हाउस रेंट अलावेंसेस। तो हाउस रेंट अलावेंसेस हम निकालेंगे यहाँ पर। तो हाउस रेंट अलावेंसेस ए का देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो आपसे क्या कहा था, देखिए हाउस रेंट अलावेंसेस बोला था 30% ऑफ पीस वेज। तो सबसे पहले 30% निकालते हैं हम लोग। तो हाउस रेंट अलाउंसेस हम ए का देखेंगे तो ए का पीस रेट है कितना, 28,000 एंड क्या 800 इंटू 30% देखते हैं इसका। तो 28,800 का 30% निकालोगे, ठीक है, 30% निकालोगे तो ये आता है 8,640 रुपए। लेकिन क्योंकि ये 8,000 से ज्यादा है तो ये उसको नहीं मिलेगा। ही विल गेट मैक्सिमम ऑफ कितना, 8,000 रुपीज ओनली, क्योंकि सवाल में मेंशन था। तो उसको ए को मिलेगा 8,000। बी का देख लेते हैं। तो बी का जो पीस रेट आया है वो आया है 26,400 और इसका आप 30% निकालते हो तो इट विल बी 7,920। तो 7,920 इसको मिल जाएगा। होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप जो है इन दोनों को टोटल कर दोगे तो ये इनका मंथली वेजेस निकल आएगा, 28,800 प्लस 1,800 प्लस 8,000। तो इट विल बी, अच्छा डीए भी क्या था क्या इसमें, हाँ जी डियरनेस अलावेंसेस था 50%। तो सर इसमें डीए भी जुड़ जाएगा, इसके अंदर हम लोग डीए भी जोड़ेंगे। इसके अंदर आपको डीए भी जोड़ना पड़ेगा। डेट मीन्स कि इसके अंदर आपको डीए भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि डीए भी मिल रहा था 20%, 50%। तो यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ऐड डियरनेस अलावेंसेस। और डियरनेस अलावेंसेस के बारे में क्या बोला था, 50% ऑफ पीस वेज। तो 50% ऑफ पीस वेज, तो पीस वेज था कितना, तो पीस वेज देखिए 28,800। 28,800 का आधा कर लेंगे आप, 28,800 का आधा कर लेंगे तो ये 14,400 हो जाएगा, 14,400। और उसके बाद दूसरे वाले का निकालेंगे तो उसका था 26,400। 26,400 का आधा करेंगे तो 13,200 आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो इट विल देयर टोटल मंथली वेजेस या रेमुनरेशन। इसका आएगा तुम्हारा आएगा इसका कैसे, तो देखो 28,800 प्लस 1,800 प्लस 8,000, ठीक है, और उसके बाद 14,400। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 53,000 रुपीज। द नेक्स्ट वन इज 26,400 प्लस 13,200। यहाँ पे देखो 26,400, कोई बोनस नहीं मिला, 7,920 रुपए और उसके बाद 13,200। इट विल अराउंड 47,520। तो ये था आपका एक सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के दौरान आपसे पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हमने डीए को नहीं देखा था इसलिए हम टोटल कर दिए थे, लेकिन फिर हमने जब देखा डीए को तो हमने उसका हिसाब लगा दिया। तो इस तरीके से आप करके आएंगे। बस इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट आपको रेंट को दिया था। रेंट में क्या ट्रीटमेंट था कि भैया आपको 30% मिलेगा, जितना भी आपकी सैलरी है उसकी 30%, लेकिन उसका एक कंडीशन दिया हुआ था और कंडीशन ये था कि जो मैक्सिमम आपको रेंट मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा आपको 8,000। तो यदि आप 8,000 से ज्यादा है 30%, फिर भी आपको 8,000 ही मिलेगा। तो होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने समझ लिया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसकी रिप्लाई करने की। तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी तक का सबसे फैंटास्टिक सवाल है और ये बीकॉम में आ चुका सवाल है और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे
पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है हेल्से और रॉबिन का प्लान दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन दोनों के ऊपर ही सवाल पूछती है। तो आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द कंपैरेटिव वर्क कॉस्ट। आपसे मंथली रेम्युनरेशन नहीं बोला है, आपसे कहा है क्या निकालने के लिए, वर्क कॉस्ट निकालने के लिए, फॉर अ जॉब ऑफ फैक्ट्री ए एंड बी। दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, उसमें आपसे वर्क कॉस्ट मांगा है। तो आप लोगों को पता है कि वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री वेजेस, जब तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आता है वर्क कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस पेमेंट में फैक्ट्री ए फॉलो करती है हेल्थ से, फैक्ट्री बी फॉलो करती है रॉबिन। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 250 आवर्स फॉर फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी के लिए 240 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब, फैक्ट्री ए का वर्कर लेता है 200 घंटे, फैक्ट्री बी का लेता है 210 घंटे। आवरली रेट ऑफ वेजेस, ए को मिलता है, फैक्ट्री ए के वर्कर्स को मिलता है 2.5 रुपए पर आवर, और दूसरे वाले को मिलता है 3 रुपए पर आवर। मटेरियल कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल का प्राइस है 1000 फैक्ट्री ए के लिए और फैक्ट्री बी के लिए 900। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का ऊपर से खर्चा जो है वो कितना है 150% ऑफ वेजेस, जबकि फैक्ट्री बी का खर्चा है कितना 133, 1/3 ऑफ वेजेस। तो ये है आपका सवाल, और बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है, और हम लोग इसे फटाफट करेंगे और समझेंगे, चीजों को समझते हुए चलते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमें वेजेस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छे से जानते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में आप जानते हैं फैक्ट्री ए में किसका प्लान था, तो देखिए फैक्ट्री ए में था हेल्से का प्लान। क्या फैक्ट्री ए में था हेल्से का प्लान। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री ए, फैक्ट्री ए यानी कि हेल्से का प्लान, ठीक है। फैक्ट्री ए में हेल्से का प्लान यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमको हेल्से का प्लान यूज करते हैं तो हम जानते हैं हमको टोटल वेजेस निकालना होता है। तो टोटल वेजेस में दो चीजों का कंपोनेंट होता है, एक तो इस सवाल में दिया है टाइम वेज और उसके साथ बोनस। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, टाइम टेकन। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख ले, मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि जगह का कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखते चलता हूँ। टीटी यानी टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। इससे क्या निकला, इससे निकला टाइम वेट। टाइम वेजेस क्या होता है, टाइम वेजेस का मतलब होता है कि जो वर्कर जितने घंटे काम करेगा उसको पेमेंट भी उतने घंटे के मिलेंगे। तो टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर करा हमने। अब हेल्से का प्लान कहता है कि जितना परसेंट वो टाइम सेव करेंगे, ठीक है ना, जितना परसेंट वो टाइम सेव करेंगे उसका 50% उनको बोनस मिलेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। तो अब स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इक्वल टू टाइम सेव होता है मल्टीप्लाई रेट पर आवर। यही है सर फॉर्मूला। अब फटाफट आप इस सवाल में हेल्से को देखेंगे, हेल्से के अकॉर्डिंग टाइम टेकन कितना है इस सवाल में हमारा। तो देखो एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज 200 आवर्स। तो हम टाइम टेकन की जगह लिखेंगे 200 घंटे। वेरी गुड। इंटू रेट पर आवर, देखिए सवाल में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे रेट पर आवर है 2.5 रुपए प्रति घंटे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.50 प्लस 50%। तो 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज 250 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम इज 250 आवर्स। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 250 आवर्स माइनस टाइम टेकन इज 200। तो हम बताए थे आपको स्टैंडर्ड टाइम से टाइम टेकन को माइनस करते हैं तो टाइम सेव बचता है। इंटू रेट पर आवर कितना है, तो इट इज 2.5 रुपए 2.50। अब फटाफट आप क्या करेंगे, तो 200 इंटू 2.5 रुपए कर देंगे, 200 इंटू 2.5 रुपए, तो इट विल बी अराउंड 500 यानी 500 रुपए हो जाएगा। 500 प्लस ये 50% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। कैसे 1/2 हुआ, तो देखिए 50% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50/100 लिखेंगे, तो 50 से कट जाएगा 1 और 100 से कट जाएगा 50 से कट जाएगा 100 2 टाइम्स में। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू 50% का होता है 1/2। तो इसलिए हमने वहां पे लिख लिया है यहाँ पे 1/2। इसके बाद क्या है बच्चे,
1/2 इंटू 2.5 से 200 माइनस कर दोगे तो आप जानते हो कितना बच जाएगा, तो 50 बच जाएगा, और 50 इंटू 2 पॉइंट क्या 50, तो बस आप लिखेंगे यहाँ पे 500 प्लस ये काट दीजिए 25 बार में, तो 25 बन जाए 25, और 25 इंटू 2.5, तो ये आप जानते हो 500 प्लस 25 इंटू 2.5 करोगे तो 62.5 आता है, 62.5, तो 62.5, तो 500 प्लस 62.5, योर आंसर विल बी 562.5 रुपीज। यानी फैक्ट्री ए के वर्कर को का जो टोटल वेजेस आया वो आया 562 रुपए एंड 50 पैसे। ओके, नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट वेजेस ऑफ क्या, वेजेस ऑफ फैक्ट्री बी। और फैक्ट्री बी में कौन सा लागू होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे फैक्ट्री बी के लिए, फैक्ट्री बी के लिए रावण प्लान लागू होता है, रावण प्लान। ओके, चलिए अब रावण प्लान क्या कहता है देखेंगे ध्यान से। रावण पे बोला गया है कि स्टैंडर्ड टाइम आपका 240 घंटे, टाइम एक्चुअल टाइम 210 घंटे, पर यूनिट 3 रुपए मिल रहा है। तो चलिए अब इसका निकाल लेते हैं टोटल वेजेस। इसका टोटल वेजेस कैसे निकलेगा तो देखेंगे आप। टोटल वेजेस इज इक्वल टू, फटाफट कैसे निकालेंगे तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस इज इक्वल टू, पहला वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, क्योंकि ये टाइम वेजेस निकाल रहे हैं हम लोग, रेट पर आवर। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे क्या, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। ये किसका फॉर्मूला है तो आप याद रखेंगे सर, ये जो फॉर्मूला लिखा, ये जो इधर का फॉर्मूला है, इससे निकला आपका टाइम रेट, मतलब जितना घंटा आपने टाइम किया और जितने हर घंटे में जितना मिल रहा है, तो ये टाइम रेट निकल गया। और इधर का जो है ये फॉर्मूला है रावण के बोनस प्लान का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको कहा गया है कि टाइम टेकन, आप कितने घंटे ले रहे हैं काम करने के लिए, 210 घंटे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 210 घंटे इंटू पर आवर आपको दिया जा रहा था 3 रुपए करके, तो आप लिख दीजिए 3 रुपए करके, प्लस स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया था आपको, तो 240 दिया गया था। आप टाइम कितना ले रहे थे तो 210, अपॉन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 240, मल्टीप्लाई टाइम टेकन कितना है तो 210 इनटू, और हर प्रोडक्शन के लिए 3 रुपए, यानी कि 3003 3 3 630 प्लस 240 में से 210 जाएगा तो ये बचेगा 30 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 210 इंटू 3। तो फटाफट क्या करेंगे बच्चे, फटाफट इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 80 बार में, तो 10 से 10 यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 210। सीधा सीधा आप काट लो, काटाकुटी के चक्कर में मत पड़ना, कैलकुलेटर आपके पास होगा। 30 इंटू 310 करना, 30 इंटू 210 इंटू 3 और अपॉन कर देना 240, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 630 प्लस 78.75। और जब इसमें 630 प्लस करोगे 78.75 को, तो ये आएगा 708.75, ये आपका रुपीज आया। ये आया फैक्ट्री बी का। तो यहाँ पे आप लोग कटपुट कर दीजिएगा, मैंने कटपुट करने की कोशिश की था, लेकिन पॉइंट में आंसर था। और आप जानते हो कि आपके पास जब कैलकुलेटर होगा तो इसको कट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन में आपके पास जब कैलकुलेटर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब आपके पास वेजेस आ गए हैं फैक्ट्री ए के भी और फैक्ट्री बी के भी, तो क्या हमसे वेजेस पूछा था? जी नहीं, हमसे वेजेस नहीं पूछा था,
हमसे सवाल में कहा गया था क्या निकालिए, वर्क कॉस्ट निकालिए, यानी कि सवाल में हमसे कहा गया था वर्क कॉस्ट निकालिए। तो आपको अब वर्क कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, कि कोई भी चीज जो है जब हम फॉर्मेट में दिखाते हैं तो वो उसका एक प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है और टीचर की नजरों में वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, जिसके कारण टीचर आपको मार्क्स देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव वर्क्स कॉस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स फैक्ट्री ए और यहाँ पे आप लिख देंगे फैक्ट्री बी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन था। देखिए मटेरियल कॉस्ट ए के लिए 1000 और बी के लिए 900। फटाफट आप लिख देंगे ए के लिए 1000 और बी के लिए 900। अब इसमें क्या होता है, ऐड होता है। ऐड क्या होता है साहब, डायरेक्ट वेजेस। क्या ऐड होता है, डायरेक्ट वेजेस। इसको आप दिखा भी सकते हैं कि वर्किंग नोट नंबर जो हमने ऊपर बनाया वहां से आया। तो आपने देखा कि जब फैक्ट्री ए का वेजेस था 562.50 था और फैक्ट्री बी का 708.75 था। तो आप वही लिख देंगे 562 प्लस 50 और यहाँ पे 708 प्लस 75। व्हेन यू ऐड विद दिस बोथ, जब ये आप दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। 1562.50 पैसे। दिस वन इज 1608.75। आपने ऐड कर दिया इन दोनों को। अब लास्ट में ऐड हो जाता है इसमें क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला था, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कहा गया था कि 150% ऑफ वेजेस, मैंने फैक्ट्री ए में वेजेस जितना होगा उसका 150% होगा और फैक्ट्री बी में कहा था कि 133 ऑफ वेजेस होगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। फैक्ट्री किसके लिए, ए के लिए, कि ए का कितना आया ओवरहेड। तो ए का ओवरहेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150/100 मल्टीप्लाई आपका वेजेस कितना है 562.50। सिंपली सा आप ये निकाले और निकाल करके लिख दीजिए 843.75। अब सिमिलरली आप बी के लिए भी निकालेंगे। तो बी का कहा गया था कितना, 133 1/3 ठीक है परसेंट ऑफ क्या, वेजेस, यही बोला गया था। उसका कैलकुलेशन समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 133 399 400/3। ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या होगा सर, इसके नीचे क्या आएगा 100/1। 100 के नीचे कुछ नहीं है। और वेजेस कितना है, तो आप जानते हैं वेजेस है आपका 708.75। अब जब आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा 400/3 इंटू ये 100/1 उल्टा हो जाएगा 1/100 हो जाएगा इंटू 708.75। और जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड 945 रुपीज। जैसे ही आप इन दोनों को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा 2406.25 2553.75। ये आपका आया वर्क कॉस्ट। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आज के सेशन में हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस लेते हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर के आएंगे। आपके एग्जामिनेशन से पहले हर एक सवाल हम लोग कंप्लीट कराएंगे आपका। और आप लोगों से एक ही फेवर रहेगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और मैं आपको समझाने के काबिल हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।